राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कभी गंगा स्नान, यमुना या किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान करने जा रहे हैं तो हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहां हम जाते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए, कहीं हम कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिनकी वजह से हमें पुण्य की जगह पाप की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बताएंगे कि गंगा में स्नान करते वक्त हमें कितनी डुबकी लगानी चाहिए, जिसके बाद गंगा स्नान पूर्ण होता है। तो इस चर्चा को जारी रखेंगे। बंधुओं, यदि आपका ज्योतिष धर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। बंधुओं, हम अनेक पर्व और त्योहार पर गंगा यमुना का स्नान करते हैं। इसके साथ ही हम बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। वहां पर जो पवित्र सरोवर और कुंड होते हैं उनमें स्नान करते हैं। तो हमें किस विधि से स्नान करना चाहिए, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, ये बात हम आपको आज बताने जा रहे हैं। बंधुओं, जब भी आप गंगा स्नान करने जाएं तो गंगा स्नान जब करते हैं तो वहां पद्मासन में बैठें, जल के सामने। उस जल में हाथ जोड़ करके मां गंगा का ध्यान करें और उनके श्री चरणों में विनती करें कि हे मां गंगा, आप मुझ पर कृपा करें, आप मुझको अपनी शरण में लें। यदि मैं आपका अबोध बालक हूं, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह से उस जल में मां गंगा का ध्यान करते हुए, उनके चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करते हुए गंगा जल की कुछ बूंदें सबसे पहले अपने सिर के ऊपर डालें। उसके बाद ही अपना पैर उस पवित्र जल में उतारें, चाहे वो गंगा का हो, यमुना का हो या किसी भी तीर्थ स्थान का हो, किसी भी पवित्र सरोवर का हो। इस विधि से हमें उस जल में स्नान के लिए उतरना चाहिए। जब आप उस जल में उतर जाएं तो सामान्य रूप से जैसे डुबकियां लगाते हैं उस तरह से डुबकी लगाएं। शरीर को मले नहीं, उस जल में गंदगी नहीं छोड़नी, अपना मैल नहीं छोड़ना, इस बात का ध्यान रखें। गंगा स्नान करते समय साबुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। गंगा में अपने वस्त्र बिल्कुल भी ना धोएं। गंगा स्नान जब पूर्ण हो जाए तो शरीर को पोंछे नहीं। शास्त्रों के मुताबिक आपके शरीर से जो जल की बूंदें, गंगा जल की बूंदें धरती पर गिरती हैं, उनसे आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो गंगा स्नान के बाद शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। गंगा में प्रदूषण करने से बचना चाहिए, इस बात का आप भी ध्यान रखें। और कहीं गंदगी दिखाई भी देती है तो उसको भी साफ करने का आप प्रयास करें, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, आपके पाप कर्म नष्ट होंगे। तो इस तरह से हमें गंगा स्नान या किसी भी पवित्र स्थान पर स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें कितनी डुबकी लगानी चाहिए। आप गंगा में, यमुना में या किसी भी पवित्र स्थान पर, सरोवर में तीर्थ यात्रा के दौरान आप किसी भी जल में स्नान करते हैं तो वहां कम से कम 7 डुबकी आपको लगानी चाहिए। पहली डुबकी आप ध्यान करें अपने गुरुदेव का। गुरुदेव के नाम से पहली डुबकी मां गंगा के चरणों में लगाएं। दूसरी डुबकी अपने इष्ट देव को लेकर के लगाएं। इष्ट देव जिसमें आपकी श्रद्धा होती है, वो आपके इष्ट देव होते हैं। तो उन इष्ट देव की कृपा पाने के लिए गंगा में डुबकी लगाएं। तीसरी डुबकी अपने पूर्वजों के लगे लगाएं। हे मां गंगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण हो, मेरी इस डुबकी का फल मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए तीसरी डुबकी हमें पूर्वजों के लिए लगानी चाहिए। चौथी डुबकी हमें अपने परिजनों के लिए लगानी चाहिए कि उनका भी कल्याण हो। और उसके बाद जो 3 डुबकियां हैं वो अपने स्वयं के लिए मां गंगा के चरणों में लगानी चाहिए। इस तरह से हमें 7 डुबकी कम से कम गंगा में इन सभी का ध्यान करते हुए लगानी चाहिए। तो बंधुओं, इस वीडियो में हमने चर्चा की
कि हम गंगा स्नान या किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो हमें गंगा स्नान किस तरह से शुरू करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि देव कृपा प्राप्त हो, न कि अपराध लगे। इसके साथ ही हमें कितनी डुबकी हर तीर्थ स्थान पर कम से कम लगानी चाहिए। इसी तरह की विशेष बातों को लेकर के हम अपने चैनल पर आपके साथ समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। न्यूज नेशन स्तुति पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे। ठीक है।